अर्जेंटीना में एक बंदरगाह के करीब का नज़ारा। बंदरगाह को पानी से लबालब रखने वाली पराना नदी की एक सहायक नदी दम तोड़ने के करीब है। स्थानीय लोगों को कभी पुल के जरिए नदी पार करनी पड़ती थी, लेकिन बीते कई महीनों से वे रेत पर चलकर ही नदी पार कर लेते हैं। लोग जानते हैं कि पानी नहीं लौटा तो नदी के साथ वे भी उजड़ जाएंगे। कभी तटों को डॉक की तरह इस्तेमाल करने वाली नावें अब जमीन पर धंसी हैं। ये सामान्य नहीं है। जब मैं बच्चा था तो मैंने कई बार सूखा देखा। मैंने इस तरह का सूखा भी देखा था। वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 महीने का था। इस बार तो 2 साल से सूखा पड़ा है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। सबसे डरावनी बात तो ये है कि अभी जलस्तर और नीचे गिरेगा। कई नदियों से मिलकर बनने वाली 4800 किलोमीटर लंबी इस नदी को रियो पराना भी कहा जाता है। अमेज़न के बाद यह दक्षिण अमेरिका की दूसरी और धरती की 5वीं सबसे लंबी नदी है। ये नदी ब्राज़ील, पराग्वे और अर्जेंटीना से होते हुए अटलांटिक महासागर में मिलती है। तथ्य तो ये है कि अर्जेंटीना की केंद्रीय सरकार ने 7 प्रांतों में जल आपातकाल लगा दिया है। इसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। नदी हमें जिस तरह की चेतावनी दे रही है वो अच्छी नहीं है। नदी को बहुत देखभाल की जरूरत है। 77 साल बाद पराना का जलस्तर इतना नीचे गिरा है। विशेषज्ञों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन एक साथ कई बदलाव कर रहा है और नतीजे पहले के मुकाबले बहुत साफ दिखने लगे हैं। हम इसे सिर्फ भीषण सूखे की तरह नहीं देख सकते। वैसे तो ऐसा जिक्र हमें 70 साल पहले भी मिलता है, लेकिन अभी जो कुछ भी हो रहा है वो जलवायु परिवर्तन के वैश्विक असर के रूप में देखा जा रहा है। अब वैज्ञानिक हमें बता रहे हैं कि दुनिया भीषण मौसमी घटनाक्रमों की तरफ बढ़ रही है। भीषण सूखा, भीषण बाढ़ या भीषण बारिश। पराना नदी किसी ग्लेशियर से नहीं निकलती। यह ब्राजील के घने वर्षावनों से फूटती है और कई सहायक नदियों की मदद से आगे बढ़ती है। अब नदी के उद्गम वाले इलाके भी बारिश को तरस रहे हैं। नदी पर बनाए बांध और उन पर निर्भर विकास और जल आपूर्ति अब अधर में है। ब्राजील के पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी प्रांतों में बीते 2-3 वर्षों से बहुत कम बारिश हुई है। इसमें पांतानाल का इलाका भी है। पराना नदी का अपर बेसिन इसी इलाके में है। गर्मियों के महीने यानी दिसंबर, जनवरी और फरवरी में भी खास तौर पर बहुत कम बरसात होती है। पूरी स्थिति को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि बांधों का जलस्तर काफी गिर चुका है और ऊर्जा और पानी की सप्लाई को लेकर चिंता हो रही है। पराना दक्षिण अमेरिका के सबसे अहम जलमार्गों में से एक है। नदी अटलांटिक महासागर को अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील के भीतरी हिस्सों से जोड़ती है। अब इस जलमार्ग और पोर्ट पर भी अफरा तफरी है। आज 33,000 टन भारी जहाज नदी में 28,000 टन के लोड के साथ जा रहा है। हमने लोडिंग घटा दी है ताकि जलमार्ग पर कोई जहाज न फंसे। सुएज नहर में क्या हुआ? वहां जलमार्ग बंद हुआ और पूरी दुनिया में जितना नुकसान महामारी ने नहीं पहुंचाया, उससे ज्यादा नुकसान सुएज नहर बंद होने से हो गया। और ये हालात दुनिया में पानी और नमी से लबालब रहने वाले इलाके में है। जमीन सूखती जा रही है। अब जब भी खूब बारिश होगी तो सूखी भुरभुरी जमीन कटने भी लगेगी।